हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये प्रथम शाब्दिक परीक्षा ये वर्ग जो है 9 क्लास का ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आ गए। पहले जो क्वेश्चन पेपर हम डाले थे 9 क्लास का हिंदी का वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आप लोगों को एग्जाम से पहले हम देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करके आपको जाना है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, आचार्य शिवपूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था। उनका बचपन का क्या नाम था? तो उनका बचपन का नाम था भोलानाथ। क्या नाम था? भोलानाथ। इसमें आपको जो है रंग देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कवि रैदास अन्य किस नाम से विख्यात थे। कवि रैदास जो है किस नाम से विख्यात थे? रैदास के नाम से विख्यात है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 में महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है यहाँ पे सी नंबर 4 में है शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ। शिवपूजन सहाय का देहांत हुआ था 1963। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 में रैदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए यानी फल फूल एवं जल तो क्या होता है? गंदले या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में है जूठे ए नंबर में। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथी ए नंबर। ऑप्शन इसका जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा मेरे डियर साथियों। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ई वर्ण का उच्चारण स्थान जो है तालु हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इनमें से 7 का राइट आंसर हो जाएगा कवायत्री। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए मेरे डियर साथियों। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए आपको बताएंगे कैसे वीडियो इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड करना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का। चलिए दरोगा जी के घोड़ी की कीमत है तो उसका कीमत कितना था? दरोगा जी का जो घोड़ी था कितना कीमत है? चलिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा 7 रुपये। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पठित पाठ यहाँ पे दिया है रैदास के पद शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका राइट 9 का आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथी। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी यहाँ पे मिटा हुआ है लोगो लगाने के बाद। चलिए बी आंसर आपको देना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 10 नंबर में प्रज और रिंग के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों प्री हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी जी के बड़े किस ओहदे पर थे। तो इसका 11 नंबर का जो आपको रंगना मेरे डियर साथियों क्या रंगना है? पुलिस में दरोगा यानी पुलिस में दरोगा। ऑप्शन इसका जो है 11 का जो है आपको डी रंगना है। क्या रंगना है? डी रंगना। चलिए इसके बाद यहाँ पे 12 का राइट आंसर आपको रंगना है। चलिए हम बताते जाते हैं। 12 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा 12वीं 13वीं शताब्दी तक। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का क्या हो जाएगा आपका यानी मिथिला हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। 14 का प्रिय प्रवास काव्य कृति किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 का मेरे डियर साथी क्या हो जाएगा? 14 नंबर का हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। ए में आपको रंगना है। मौन निमंत्रण कविता किसकी रचना है? 15 का आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों डी। 15 का आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है 15 का राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों डी हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा? सुमित्रानंद पंत। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है 16 नंबर देख सकते हैं। पलक पावरे कविता में बेली का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर 16 का आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? लता हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको बताएंगे कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है। फ्री में पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। चलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव देख लेते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव अब बचा हुआ है वो आपको पीडीएफ देंगे। पीडीएफ में सारा ऑब्जेक्टिव दे देंगे आपको, वहाँ से कंप्लीट कर लेना है। तो वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ का, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे खंड ब में जो है आपको जो है यानी खंड बी में जो है आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। सब्जेक्टिव पे यहाँ पे आपका आंसर हम तैयार कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का को का उत्तर जो यहाँ पे किसी लक्ष्य की प्राप्ति उसके लिए यानी अध्यवसाय करने से उनके लिए श्रम करने से होती है। ये आपका जो आंसर है। इसके बाद को का 2 नंबर का भी आंसर यहाँ पे यही आंसर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ तक आना है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। धीरे धीरे हम स्क्रॉल करते जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। चलिए धीरे धीरे जो है स्क्रॉल हम कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए जल्दी से और कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछेगा। यहाँ पे देख सकते हैं
कहेगा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखने के लिए। तो वसंत ऋतु है, प्रदूषण है, देशाटन के लाभ है, ये किसी भी एक पे आपको लिखना है। तो हम यहाँ पे दूसरा वाला पे लिखे हैं, प्रदूषण पे लिखे हैं, तो प्रदूषण पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए प्रदूषण पे हम लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए इसके बाद यहाँ पे आना है आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। आप देखिए आपको आवेदन पत्र पूछेगा, आवेदन पत्र भी नहीं छोड़ना है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय जिला आपका जो स्कूल का नाम होगा वो दे दीजिएगा। जितना छुट्टी लेना है, जय दिन का जो मन सो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम बैठा दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए आवेदन भी आपको बता दीजिए। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में जो है किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में देना है। दरोगा जी की तरक्की के बारे में आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ आप देख सकते हैं आंसर हम दे चुके हैं। ये रहा आंसर आपका। तो आंसर आसानी से जो है आप यही आंसर लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये दूसरा का जो आंसर है, दानव रूपी गरीबी और माँ की कमी ने भोगजोगनी के बारे में आप पूछेगा। इसका आंसर जो है यानी डेसलाइन हो गया क्वेश्चन इसका, ठीक है। आंसर ये रहा आपका। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है तीसरा, भगवान बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तो इसका भी आंसर हम यहाँ पे दे दिए हैं, आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। भगवान बुद्ध के समय नालंदा में यानी गांव में प्रवचकों का आमरवन था, ठीक है। ये आंसर आपको जो लिख देना, बस इतना ही लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का जो यहाँ पे, तारानाथ कौन थे, उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया। तो इसका भी आंसर यहाँ पे हम दे चुके हैं, देख सकते हैं। ये भी आंसर आप जो है आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दिए। मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है। ग्राम गीत के बारे में आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको जो है कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर भी हम दे चुके हैं। तो आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रॉल करते जाते हैं। चलिए शिपूजन शाही के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया। तो ये देखिए इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम में जाना। टेलीग्राम में क्या करना है, टेलीग्राम में जाकर के आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, जादूगर मैथ। जादूगर मैथ जैसे ही सर्च कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सब का PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव छूटा है तो सब ऑब्जेक्टिव का वहाँ पे आंसर शीट मिलेगा। सब्जेक्टिव का भी आप जल्दी से जाइए डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से टेलीग्राम से। और व्हाट्सएप पे भी हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।